दोस्तों, एक छोटा सा सवाल। अगर आपकी डिग्री कल इनवैलिड निकल जाए तो क्या होगा? सोचिए, आपने 3 से 4 साल पढ़ाई की, लाखों रुपए खर्च किए, मार्कशीट हाथ में है, लेकिन जॉब के टाइम आपका एचआर आपको बोल दे वी आर अनेबल टू वेरीफाई योर डिग्री। उस मोमेंट पे क्या होगा? ना जॉब बचेगी आपकी, ना आपका फ्यूचर में पता चलेगा आगे क्लैरिटी क्या है, क्या मैं करूँगा फ्यूचर में, और सबसे बड़ा डर, अब क्या करूँ मैं। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश के बारे में। इसकी रिकॉग्निशन क्या है, पास्ट में क्या क्या कंट्रोवर्सीज रही है, क्या इसकी डिग्री सही में आगे जाके वैलिड रहती है, क्या सही में यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड सही से मेंटेन करती है, और आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर आपने यहाँ से डिग्री या मार्कशीट ले रखा है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं। स्क्रीन पे दोस्तों एक नंबर आपको दिख गया होगा अभी, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको एंड टू एंड आपको पूरा सपोर्ट देगी, सपोर्ट बताएगी, आपको तरीका बताएगी, एक एक प्रोसेस समझाएगी। आप अपना कैरियर को कैसे सेफ रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को, आप अपने मार्कशीट को कैसे वेरीफाई करा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पूरा देखना दोस्तों। 10 मिनट का वीडियो है, 8 मिनट का, मगर ये आपको लाइफ चेंजिंग वीडियो है, मैं बता दूं आपको। अब सबसे पहले समझते हैं RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल की स्थापना 19 जुलाई 2011 में हुई थी। मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2007 के तहत इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया और आयुष्मती एजुकेशन एंड सोशल सोसाइटी द्वारा इस यूनिवर्सिटी को चलाया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये भी जान लीजिए दोस्तों कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्शन 2F के तहत रिकॉग्नाइज है। इसका मतलब ये डिग्री देने के लिए एकदम लीगल यूनिवर्सिटी है। इनके पास NAC का A+ का एक्रीडेशन अभी आया है। साथ ही साथ इनके सारे पास काफ़ी सारे अप्रूवल्स हैं, जैसे लॉ कोर्सेज़ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है। आगे बताऊं मैं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है फार्मेसी कोर्स चलाने के लिए। नर्सिंग कोर्स चलाने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी अप्रूवल है, और एजुकेशन जैसे कोर्स चलाने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का भी अप्रूवल है। यानी अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखें, बेसिक चीज़ें समझें, तो यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली लीगल और रिकॉग्नाइज है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे भी ज़रूर आप देखें। सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है? RKDF यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है कौन सी? www.rkdf.ac.in, यानी UGC और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लिस्टेड यही एक ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब इस यूनिवर्सिटी का नाम इस्तेमाल करके, मैं यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। इस यूनिवर्सिटी का नाम इस्तेमाल करके एजेंट रैंडम साइट खोलते हैं, गूगल पे यूनिवर्सिटी का फेक वेबसाइट खोलते हैं, वहाँ पे फेक एडमिशन दिखाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे ये भी दिखाते हैं कि स्टूडेंट की एडमिशन की वेरिफिकेशन लिंक है वहाँ पे, मतलब कि वहाँ पे वेरिफिकेशन रिकॉर्ड दिखाते हैं वेबसाइट पे। एक फेक वेबसाइट उन्होंने खुद बनाया, फेक वेरिफिकेशन लेटर उन्होंने खुद वहाँ पे फेक वेरिफिकेशन खुद उन्होंने दिखाया वहाँ पे वेबसाइट पे। तब जाके प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टूडेंट बिना वेरीफाई किए, बिना जांच पड़ताल किए हुए एजेंट के झांसे में आ जाते हैं और एजेंट इनके साथ गलत कर देते हैं। इसलिए गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल मैं बता रहा हूँ आपको, ऑलवेज ट्रस्ट ऑफिशियल सोर्स ओनली। मतलब मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें आपको बताया RKDF यूनिवर्सिटी के बारे में, वो मैं UGC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गूगल और ऑफिशियल सोर्सेस से वेरीफाई करके बताता हूँ। आप जैसे UGC के वेबसाइट पे जाएंगे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे मध्य प्रदेश में टोटल 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे आप 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे तो पेज सेकंड पे जाएंगे 356 नंबर पे, दोस्तों माफ़ी चाहूँगा 374 नंबर पे RKDF यूनिवर्सिटी, जो कि एयरपोर्ट बाईपास रोड में गांधीनगर भोपाल में स्थित है। RKDF यूनिवर्सिटी वहाँ पे दिख जाएगी आपको। आप जैसे व्यू अदर डिटेल्स में जाएंगे, यूनिवर्सिटी का स्थापना 19 जुलाई 2011 को ही, और यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट कमेटी ने 12 और 14 जून 2015 को ही आके एक्सपर्ट कमेटी ने वेरीफाई किया है यूनिवर्सिटी को। ये जान लीजिए दोस्तों। अब सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है तो क्या हर डिग्री वैलिड होगी? सीधा जवाब नो। समझिए,
रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी को लीगल बनाता है। वैलिड डिग्री क्या कैसे होगा? जब आपका यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड रहेगा, यूनिवर्सिटी के डाटाबेस में आपका इनरोलमेंट नंबर का रिकॉर्ड रहेगा, आपने प्रॉपर क्लासेस लगाई है, एग्जामिनेशन दी है, एडमिशन सही तरीके से लिया, आपके पास सारी फ़ी रिसिप्ट है, आप वहाँ हॉस्टल में रहते थे, आपके सारे प्रोफेसर को आप जानते हो, आपके क्लासमेट कौन से थे, आपने क्लासेस लगाई है, तो आपका वैलिड डिग्री है। अगर ये चीज़ें मिसिंग हैं, आपने क्लासेस नहीं लगाई है, आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया है, आपने प्रैक्टिकल वाइवा नहीं दिया है, यूनिवर्सिटी आप गए नहीं हो कभी, तो बिल्कुल आपका वो डिग्री सिर्फ एक पेपर बन के रह जाएगा। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, सबसे बड़ा गलत है, ये मैं बता दूं आपको। कुछ मेजर कंट्रोवर्सीज़ भी यूनिवर्सिटी पे लगे हैं, जैसा कि गूगल के माध्यम से आप, न्यूज़ के माध्यम से या चैट जीटीपी के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। अब कुछ कंट्रोवर्सीज़ क्या लगे वो बता देता हूँ। 2019 में यूनिवर्सिटी पे मेडिकल कॉलेज केस लगा, घोस्ट पेशेंट एलिगेशन। ये केस का नाम था घोस्ट पेशेंट एलिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, एडमिशन बैन लगाया, एडमिशन को बैन लगाया। 2015 में EOWFIR एडमिशन इरेगुलरिटीज़ का मामला आया। साथ ही साथ 2012 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, राइट्स हुए। इन सबसे समझ में आता है कि इंस्टीट्यूशन को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं टाइम टू टाइम। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, हर केसेस अलग होता है, हर स्टूडेंट पर अप्लाई नहीं होता है। ये सिर्फ मैंने अवेयरनेस या गूगल के माध्यम पे जो है वो उस माध्यम से आपको मैंने बता दिया कि ऐसा हुआ है। आप सबसे डेंजरस सिस्टम समझिए, डिग्री सिंडिकेट। ये कैसे काम करता है? एजेंट स्टूडेंट ढूंढता है, शॉर्टकट तरीका ऑफर करता है स्टूडेंट को, क्लासेस की ज़रूरत नहीं बोलता है, क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, पैसे लेता है, मार्कशीट देता है, स्टूडेंट खुश हो जाता है। लेकिन जब वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, या प्राइवेट जॉब के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, HR यूनिवर्सिटी से खुद वेरीफाई करवाता है, वहाँ पे रिकॉर्ड अगर मैच नहीं होता है तो रिज़ल्ट क्या होता है? रिजेक्ट हो जाता है। कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने ऐसे नेटवर्क भी एक्सपोज किए हैं, इसलिए शॉर्टकट तरीका सबसे बड़ा रिस्क है। मैं बता देता हूँ आपको। अब समझिए रियल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में कैसे होता है। कंपनीज़ क्या करती है? मोस्टली प्राइवेट कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ या छोटी प्राइवेट कंपनीज़ में क्या करती है? थर्ड पार्टी एजेंसीज हायर करती है, यूनिवर्सिटी को मेल भेजती है, यूनिवर्सिटी को लेटर भेजती है, कभी कभी यूनिवर्सिटी पे आदमी भी भेजती है, स्टूडेंट के डिटेल्स को वेरीफाई करवाती है और रिकॉर्ड को चेक होता है, रिकॉर्ड क्रॉस चेक होता है। अगर मिसमैच हुआ ना तो दोस्तों जॉब तो कैंसिल है, कभी कभी ये आप पे बैन कर सकता है प्राइवेट जॉब के लिए, आप पे लीगल एक्शन भी ले सकता है कि आप गलत डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके, मैनिपुलेट करके जॉब लेने की कोशिश कर रहे थे। सबसे कॉमन मिस्टेक, एजेंट से एडमिशन ना लें, क्लासेस बिना किए हुए मतलब विदाउट क्लास डिग्री ना लें, फर्जी एडमिशन ना लें, फेक अटेंडेंस मतलब जुगाड़ से अटेंडेंस को मैनेज करवा के डायरेक्ट मार्कशीट लेना, ये गलत है दोस्तों। यही जो मिस्टेक है आपका करियर डिस्ट्रॉय करता है। दोस्तों स्टूडेंट कैसे बच सकते हैं? हमेशा रिटर्न कन्फर्मेशन लें, वेरिफिकेशन लें, डिजी लॉकर पर अपनी मार्कशीट को चेक करें, रिजल्ट को वेरीफाई करें, एग्ज़ाम दें, क्लासेस अटेंड करें, साथ ही साथ ABCID बनवाएं यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी विजिट करें, ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी की वो चेक करें, तब आप 100% सेफ रहेंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले बता दूँ, RKDF यूनिवर्सिटी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, लेकिन हर डिग्री ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं होती है। वैलिडिटी डिपेंड करती है आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में अंदर में है या नहीं। अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो शॉर्टकट छोड़ो, वेरिफिकेशन को प्रायोरिटी दो, वेरिफिकेशन करवाओ अपनी मार्कशीट की, और हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज को फॉलो करो। यही फ्यूचर आपका सेफ बना सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।